परमेश्वर के दैनिक वचन। इस बार परमेश्वर कार्य करने आध्यात्मिक देह में नहीं बल्कि एकदम साधारण देह में आया है। इसके अलावा ये न केवल परमेश्वर के दूसरी बार देह धारण का देह है, बल्कि ये वही देह है जिसमें वो लौट कर आया है। ये बिल्कुल साधारण देह है। इस देह में तुम ऐसा कुछ नहीं देख सकते जो इसे दूसरों से अलग करता हो, परंतु तुम उससे वो सत्य ग्रहण कर सकते हो जिसके विषय में पहले कभी नहीं सुना गया। ये तुच्छ देह परमेश्वर के सभी सत्य के वचनों का मूर्त रूप है, जो अंत के दिनों में परमेश्वर के काम की जिम्मेदारी लेता है और मनुष्यों के समझने के लिए परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। क्या तुम स्वर्ग के परमेश्वर को देखने की प्रबल अभिलाषा नहीं करते हो? क्या तुम स्वर्ग के परमेश्वर को समझने की प्रबल अभिलाषा नहीं करते हो? क्या तुम मनुष्य जाति के गंतव्य को जानने की प्रबल अभिलाषा नहीं करते हो? वो तुम्हें वो सभी अकल्पनीय रहस्य बताएगा, वो रहस्य जो कभी कोई इंसान नहीं बता सका, और तुम्हें वो सत्य भी बताएगा जिन्हें तुम नहीं समझते। वो राज्य में तुम्हारे लिए द्वार है और नए युग में तुम्हारा मार्गदर्शक है। ऐसी साधारण देह अनेक अथाह रहस्यों को समेटे हुए है। उसके कार्य तुम्हारे लिए गूढ़ हो सकते हैं, परंतु उसके कार्य का संपूर्ण लक्ष्य तुम्हें इतना बताने के लिए पर्याप्त है कि वो कोई साधारण देह नहीं है जैसा लोग मानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ अंत के दिनों में मानव जाति के प्रति परमेश्वर की परवाह को भी दर्शाता है। यद्यपि तुम उसके द्वारा बोले गए उन वचनों को नहीं सुन सकते जो आकाश और पृथ्वी को कंपाते से लगते हैं, या उसकी ज्वाला सी धधकती आंखों को नहीं देख सकते, और यद्यपि तुम उसके लौह दंड के अनुशासन का अनुभव नहीं कर सकते, तुम उसके वचनों से सुन सकते हो कि परमेश्वर क्रोधित है और जान सकते हो कि परमेश्वर मानव जाति पर दया दिखा रहा है। तुम परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव और उसकी बुद्धि को समझ सकते हो, और इसके अलावा समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर की चिंता और परवाह को समझ सकते हो। अंत के दिनों में परमेश्वर के काम का उद्देश्य स्वर्ग के परमेश्वर को मनुष्यों के बीच पृथ्वी पर रहते हुए दिखाना है, और मनुष्यों को इस योग्य बनाना है कि वे परमेश्वर को जानें, उसकी आज्ञा मानें, आदर करें और परमेश्वर से प्रेम करें। यही कारण है कि वो दूसरी बार देह में लौट कर आया है। यद्यपि आज मनुष्य देखता है कि परमेश्वर मनुष्यों के ही समान है, उसकी एक नाक और 2 आंखें हैं, और वो एक साधारण परमेश्वर है। अंत में परमेश्वर तुम लोगों को दिखाएगा कि अगर ये मनुष्य नहीं होता तो स्वर्ग और पृथ्वी एक अभूतपूर्व बदलाव से होकर गुजरते। अगर ये मनुष्य नहीं होता तो स्वर्ग मध्यम हो जाता, पृथ्वी पर
उथल पुथल हो जाती, समस्त मानव जाति अकाल और महामारियों के बीच जीती। परमेश्वर तुम लोगों को दर्शाएगा कि यदि अंत के दिनों में देहधारी परमेश्वर तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं आया होता, तो परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को बहुत पहले ही नरक में नष्ट कर दिया होता। यदि ये देह नहीं होता तो तुम लोग सदैव ही कट्टर पापी होते और तुम हमेशा के लिए लाश बन जाते। तुम सबको ये जानना चाहिए कि यदि ये देह नहीं होता तो समस्त मानव जाति को एक अवश्यंभावी संकट का सामना करना होता और अंत के दिनों में मानव जाति के लिए परमेश्वर के कठोर दंड से बच पाना कठिन होता। यदि इस साधारण शरीर का जन्म नहीं होता तो तुम सबकी दशा ऐसी होती जिसमें तुम लोग जीने में सक्षम न होते हुए जीवन की भीख मांगते और मृत्यु के लिए प्रार्थना करते, लेकिन मर न पाते। यदि ये देह नहीं होता तो तुम लोग सत्य को नहीं पा सकते थे और न ही आज परमेश्वर के सिंहासन के पास आ पाते, बल्कि तुम लोग परमेश्वर से दंड पाते, क्योंकि तुमने जघन्य पाप किए हैं। क्या तुम सब जानते हो, यदि परमेश्वर वापस देह में लौटा न होता तो किसी को भी उद्धार का अवसर नहीं मिलता, और यदि इस देह का आगमन न होता तो परमेश्वर ने बहुत पहले पुराने युग को समाप्त कर दिया होता। अब जबकि ये स्पष्ट है, क्या तुम लोग अभी भी परमेश्वर के दूसरी बार के देह धारण को नकार सकते हो? जब तुम लोग इस साधारण मनुष्य से इतने सारे लाभ प्राप्त कर सकते हो, तो तुम लोग उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार क्यों नहीं करते हो?